किसान भाइयों नमस्कार। यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम मंगल सिंह के फार्म पे आए हैं और मंगल जी ने देखिए सरसों और अपनी मसूर की बुआई कर दी है। तो आइए जानते हैं इनसे इन्होंने बेस में क्या क्या दिया है, सरसों कौन सी लगाई है और बाकी की जानकारी इनसे लेते हैं। मंगल जी नमस्कार, यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। किसान भाइयों को भी हमारा नमस्कार। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा है लगभग 3 बीघे खेत है, जिसमें लगभग 10 से 15 फीट की चौड़ाई हमने बॉर्डर क्रॉपिंग सरसों की डाल दी है। और यहाँ पे जो आप ये पेड़ नीम का देख रहे हैं, इधर से पूरा ये सरसों बॉर्डर क्रॉपिंग में है और इधर जो बीच में है आपका मसूर है। अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें जो बेस में हमने दिया है, तो बेस में हमने आपका NPK 12-32-16 10 किलो और उसके बाद में आपका DAP जो है 30 किलो, आपका पोटाश जो है 30 किलो, यूरिया आपका 10 किलो इस 3 बीघे के लिए, और जिप्सम आपकी 3 बोरी। इतना हमने जो है बेस में दिया है। और इंसेक्ट के लिए हमने आपका फिफ्रोनिक दीमक अगर लगती है तो उसके लिए, और फ्यूराडॉन ये मिक्स करा के, और आपका जो है 3 किलो सल्फर, इतना हमने बेस में दिया है। और गोबर की खाद 1 ट्रॉली। जैसा कि अभी आप देख रहे हो 56 कद्दू का आपका जो है तैयारी चल रहा है, अभी बेड बनना है उसमें। ये लेबर जो है खाद फैला रहे हैं, उसमें भी हमने बेस दे दिया है। तो ये बुआई हमारी आज सुबह हुई है, जैसा आप देखना चाहेंगे। और ये लगभग 1 हफ्ते में जर्मिनेशन इसका हो जाता है। और अभी उधर 56 कद्दू लगना है आपका। उसके बाद में कुछ कलर सब गोभी का है, और आपका टमाटर पीले कलर में जो आता है, थोड़ा पहली बार कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आता है। पास में आपका स्ट्रॉबेरी भी लगा हुआ है, उसकी मल्चिंग का निराई चल रही है, शिमला मिर्च भी लगा हुआ है। लेकिन इस बार अभी है क्या कि बारिश अधिक होने के कारण थोड़ा नुकसान भी अच्छा हो रखा है, और सारे काम इकट्ठे होकर एक साथ आ गए हैं। तो इस समय जो है सारा कुछ चल रहा है, और 1 हफ्ते में सारे काम कंप्लीट हो जाए। जी मंगल जी धन्यवाद। मंगल जी मेरा एक प्रश्न ये रहेगा कि जैसे आपने बोला कि आपने DAP का प्रयोग किया है इसमें, तो DAP तो ठीक है, अगर SSP का भी प्रयोग करते हैं, DAP SSP में, तो इन दोनों में प्रमुख फ़र्क क्या होता है? DAP की जगह SSP का प्रयोग करते हैं तो आपका तेल परसेंटेज ज़्यादा आएगा। अच्छा। लेकिन आपकी जो पैदावार है वो आपकी कम होगी, क्योंकि सल्फर उसमें होती है। और अगर हम DAP देते हैं तो आपकी पैदावार तो ज़्यादा होगी, लेकिन तेल परसेंटेज उसमें कम रहेगा। अच्छा। लेकिन DAP और सल्फ़र देने का मेन पर्पज़ हमारा ये रहा है कि अगर DAP में मान लीजिए सल्फ़र नहीं होता, हम अलग से दे देते हैं, और DAP देते हैं तो जो पेड़ जर्मिनेशन होगा तो पेड़ थोड़ा तगड़ा निकलेगा, चौड़ा निकलेगा। और सल्फ़र दे देंगे तो तेल परसेंटेज से भी अच्छा आएगा और आपकी यील्ड भी अच्छी आएगी। अगर हम SSP देते हैं तो सल्फ़र अलग से नहीं देते, और अगर हम SSP देते हैं तो उसमें जो है पौधा थोड़ा कमज़ोर निकलता है, और जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो सल्फ़र की अपेक्षा अगर DAP और सल्फ़र मिला के डालें SSP की जगह किसान, तो आपका फसल की पैदावार और तेल परसेंटेज आपकी सरसों में अधिक रहेगा, बढ़ता है। धन्यवाद मंगल जी। अच्छा, जिप्सम जैसे आपने डाला, कि जिप्सम का कोई विशेष महत्व है कि आपने ऐसे ही डाला है? जिप्सम का बहुत बड़ा महत्व है। ये ज़मीन को पोली करने का काम करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये डीले टाइप के हैं। अभी इस बार हमने जिप्सम दिया है, अगली बार से ये थोड़ा और नरम हो जाएंगे, और मिट्टी पोली रहती है तो जमाव बहुत अच्छा होता है फसल का। जैसा भी सरसों भी वैसे भी आप कोमल आपका पेड़ होता है, तो इसका मेन पर्पज़ यही रहता है आपका जो है कि ज़मीन को थोड़ा पोली रखता है, जिससे आपका रूट जोन भी ग्रोथ करेगा। अगर आपकी ज़मीन भुरभुरी है या थोड़ा एकदम पोली है तो जड़ें अच्छे से फैलाव करती हैं। तो ये चीज़ इसका फ़ायदा रहता है। जिप्सम किसान ज़रूर डालें। अच्छा, तो जिप्सम आपने मतलब अपना खरीदा कि सरकार के माध्यम से, कैसे लिया है? ये सरकार से हमने लिया है। अच्छा जी। ये ब्लॉकों पे मिलता है, सीतापुर में तो उपलब्ध है, भी मिल रहा है। अच्छा। ठीक है मंगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल जी जैसे आपने बताया कि ये जो आपने सरसों इस तरफ लगाई है आपकी, और इस तरफ आपने सरसों किनारे किनारे लगाई है इस पूरे खेत के, तो इसका ये क्यों लगाया, मतलब आपने सिर्फ सरसों ही क्यों लगाया? और नवीन जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं पूरे प्लॉट के चारों तरफ तार की फेंसिंग है, लेकिन अभी आवारा पशु तब भी कभी कभार आ जाते हैं। तो जो हमने सरसों लगाई है तो सरसों को जानवर कम खाते हैं, और अगर बॉर्डर क्रॉपिंग उनको सरसों मिलती है तो वो आस पड़ोस के खेतों में या फिर दाएँ बाएँ चले जाते हैं, अंदर इंटर नहीं करते हैं। अच्छा। उसके बाद मसूर लगाए हैं, क्योंकि मसूर जानवर बड़ा चाव से खाते हैं मसूर के पेड़ को, तो इसलिए जो है बॉर्डर क्रॉपिंग सरसों की है। हमने काली सरसों बोई है, तो काली सरसों में वैसे भी जानवर कम ही आते हैं। ये पर्पज़ है आपका। अच्छा, धन्यवाद मंगल जी।
मंगल जी, एक चीज़ ये बताएं, जैसे आपने बोला कि आपने बॉर्डर क्रॉपिंग में सिर्फ सरसों करी है, इधर मसूर किया है, ठीक है। तो इसको मिक्स में क्यों नहीं किया? मतलब साथ में भी तो कर सकते थे, बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो करते हैं। यही तो तो दिक्कत है, किसान सब चीज़ एक साथ लेने के चक्कर में उसको ये नहीं समझ रहता है मेरी मेन क्रॉप मसूर है कि नहीं है, सरसों है क्या नहीं है, क्योंकि उनको जिस समय जो अच्छा दिख जाता है, अगर सरसों अच्छी दिखी सरसों के पीछे पड़ लिए, मसूर अच्छी दिखी मसूर के पीछे पड़ लिए। और सरसों में पानी 2 से 3 ज़रूरत पड़ती है, जबकि मसूर में पानी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता, ज़रूरत पड़ने पे ही दिया जाता है। अगर बरसात हो जाती है नवंबर दिसंबर में, अगर हल्का फुल्का भी, तो फिर काम चल जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सरसों में 3 से 4 पानी की ज़रूरत पड़ती है। और एक ये भी होता है कि सरसों आपका ऊपर में जाके फैल जाता है, तो जब नीचे में ऑलरेडी ऊपर में जब पूरा कवर्ड हो जाएगा, जब धूप नहीं पहुँचेगी, वैसे भी सर्दियों में धूप बहुत कम ही निकलती है और आप प्रकाश तो ज़रूरत पड़ती ही है मसूर बिल्कुल के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे ये समस्या आती है, एरेशन भी अच्छा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे मसूर की ग्रोथ रुकती है। और मसूर के चक्कर में किसान थोड़ा पानी को ऊपर नीचे कर देते हैं सरसों में भी, तो पता चलता है कि मसूर तो होनी थी नहीं हुई, लेकिन सरसों में भी जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो नहीं है। तो मिक्स खेती तो जहाँ पे चलती वहीं चलानी चाहिए। बाकी मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपके पास में 4 बीघे ज़मीन है तो आप 2 बीघे मसूर कर लें, 2 बीघे सरसों कर लें। मुझे लगता है कंबाइन करेंगे, अगर 2 कुंटल आता है तो 3-3 कुंटल कम से कम ज़रूर निकल जाएगा। और आपके जो प्लान है वो भी आपके अलग अलग रहेंगे। अगर आपको मसूर में जब पानी की रिक्वायरमेंट लगेगा आप तब दे ले जाएंगे, सरसों को जब लगेगा तब ले जाएंगे, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी। तो जैसे आपने आज बुआई करी, तो मुझे लगता है 4 से 5 दिन में इसका हमारा, हाँ, 1 हफ्ते में जो है जर्मिनेशन हो जाता है मसूर का भी, सरसों का भी। तो जब आप पहली इसमें पानी लगाएंगे तब हम आएंगे, देखेंगे पौधों की क्या ग्रोथ आई है और कैसे क्या है। बिल्कुल। तो फिर आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाई, जैसे आपने देखा मंगल जी ने हमें सरसों और मसूर के बारे में बताया और बताया कि इनको अलग लगाने का क्या फ़ायदा है, क्या इससे हमें क्या, जैसे हमारी उपज है वो बढ़ जाती है। तो जब हम इसमें पानी लगेगा तब आएंगे, पौधों की क्वालिटी देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे, और उस समय जो चीज़ें करनी है इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यंग किसान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माटी जय किसान।